गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। आज आप सभी बच्चों का दिन है, ऐसा कहा जाता है ना। अच्छा, तो पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हम चिल्ड्रंस डे मनाते क्यों हैं? मैम उस दिन नेहरू चाचा का जन्मदिन होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इस दिन क्या था? जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन था। ठीक है। और अच्छा, ऐसे ही एक वाक्य कहा जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे देश की जो है वो मतलब देश का एक तरह से विकास करते हैं। कैसे करते हैं? आप इससे क्या समझते हैं? जो आज के बच्चे हैं वही हमारे देश का विकास करेंगे। कैसे? कोई भी बता दो, कुछ भी आपको इसके बारे में लगता है। मैम पढ़ सर। ठीक है, पढ़ लिख के आपने ठीक कहा। जैसे कि देखो, आज आप सभी बच्चे हैं, थोड़े छोटे हैं, लेकिन आप भी तो कभी ना कभी बड़े होंगे। और जब आप बड़े होंगे तो आप में से सभी बच्चे, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे इस देश के लिए, है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो हमारे देश का एक तरह से विकास करते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से अपना काम करें। अभी आपका काम पढ़ाई का है, तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और एक अच्छे पढ़ने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ अब हम क्लास को भी शुरू करते हैं। और हम पढ़ रहे थे अपने चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है बहुपद। और इसमें हमने पढ़ा था कैसे जो है वो द्विपदी को त्रिपद से गुणा किया जाता है। ठीक है। आपको ये भी पता है कि द्विपद क्या होता है और आपको ये भी पता है कि त्रिपद क्या होता है ना। तो हमने इनको गुणा करना सीखा था। अभी फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर ऐसा ही एक क्वेश्चन हम करेंगे बिना पोल के, फिर करेंगे पोल में। ठीक है। फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये समझ के चलें कि ये इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चंस हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी गलतियां आपसे हुई होंगी, तो उनको सुधारने का आपके पास अब एक मौका है। ठीक है। चलिए, तो पहले इसका रूल फिर से सीख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट में भी द्विपद है। ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? एक द्विपद है। और सेकंड ब्रैकेट में क्या है? तो सेकंड ब्रैकेट में है एक त्रिपद। द्विपद में दो पद होते हैं, त्रिपद में तीन पद होते हैं। इनको कैसे गुणा करना है ये हमने पिछली क्लास में भी सीखा था, अभी दोबारा इसको हम सीखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता है? ठीक है, ठीक है, हाँ, अपने नाम लिख लिया बेटा। ओके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले ब्रैकेट की पहली टर्म या पहले ब्रैकेट के पहले पद को लेंगे और उसकी गुणा पूरे ब्रैकेट से करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? ए गुणा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये सभी को समझ आ गया होगा। पहले इसको लेंगे, फिर इसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट के साथ कर देंगे। दूसरी चीज क्या करेंगे तो बताइए, दूसरा आप मुझे बताएं फटाफट से। अब एक एक गुणा एक्स लिखना है। नहीं बेटा, अभी इसको इसको कैसे लिखेंगे खोल के, वो तो हम चलो बाद में करेंगे। आपने ठीक कहा, वो स्टेप भी होगा। लेकिन अभी मैंने सिर्फ, हाँ, पहले पद गुणा की, एक्स है। हाँ, अब हम दूसरे पद को लेंगे। बी गुणा ब्रैकेट एक्स जमा वाई जमा जेड। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी रह गई है। वो कमी क्या है? कौन बताएगा? प्लस आएगा मैम। हाँ, प्लस आएगा। बी बी से प्लस आएगा। पहले आएगा प्लस का निशान। ठीक है। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। बेटा, अच्छा, आपने जो है वो पहले तो आप इन तीन डॉट पे जाओ। ये जो, सॉरी, यहाँ लिखा है ना 14 अदर, 14 अदर, इस पे जाओ, इस पे जाइए। फिर यहाँ पर आ रहा होगा प्रेजेंटिंग। देखो, अवंती फेलोज प्रेजेंटिंग आ रहा होगा। उसके आगे तीन मतलब निशान बने हैं, उसमें से बीच वाले को क्लिक करो। क्या वो क्लिक है? आगे बीच मैम। आ गई बेटा स्क्रीन? यस मैम। चलिए, तो अभी देखो हम क्या पढ़ रहे थे कि पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को, पहले पद को उठाया, उसकी गुणा पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दी। फिर पहले ब्रैकेट की ही दूसरे पद को उठाया, उसकी गुणा भी पूरे के पूरे ब्रैकेट से कर दी। अब हम करेंगे इसको गुणा बारी बारी से। हाँ, सभी बच्चों ने ठीक लिखा है। हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, हेलो। चलिए, तो अभी अभी क्या करेंगे हम? अभी हम करेंगे इसको गुणा। तो ए की गुणा पहले एक्स से करेंगे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फिर ए की गुणा वाई से करेंगे, फिर ए की गुणा जेड के साथ करेंगे। तो लिख लीजिए, ए गुणा एक्स जमा ए गुणा वाई जमा ए गुणा जेड। ठीक है, ये हमने लिख लिया इनको गुणा करके। फिर आगे देखिए तो जमा का निशान है, जमा लगाएंगे। फिर बी की गुणा एक्स से, बी की गुणा वाई से, बी की गुणा जेड से। ठीक है, तो बी एक्स
गुणा सॉरी जमा बी गुणा वाई जमा बी गुणा जेड। अच्छा, ये स्टेप सभी को अब समझ आ चुका है या कोई डाउट है कैसे अंदर गुणा किया जाता है? अभी तक आप, मुझे लगता है कि सभी को समझ आ चुका होगा। डाउट है तो आप, यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, चलिए। तो अभी देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ax प्लस ay प्लस az, और यहाँ पे करेंगे तो bx प्लस by प्लस bz। ठीक है, सभी को यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो बस ऐसे ही हमने इसमें करना होता है। ध्यान क्या रखना है? तो ध्यान आपने ये रखना है कि हर एक पद का जो चिन्ह है वो उसके साथ ही रहे। ये तो सभी जमा जमा वाले थे, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जब माइनस वाले कोई पद आएंगे तो आपने क्या करना है? उनके साथ माइनस भी लिखना है। तो चलिए अभी एक सवाल मुझे करके बताएं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे पोल में। सवाल आपके सामने कुछ इस तरह का है। पहले तो देखिए किस तरह से ये लिखा गया है, a प्लस बी माइनस 3। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का 6a प्लस का b। अब हम सभी को पता है कि अगर हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा में क्या होता है, पहले वाली चीज को बाद में लिख लो, बाद वाली चीज को पहले लिख लो, मतलब ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं। तो क्या इस पूरी टर्म को, या जो हमारा ये सवाल है, इसको भी क्या हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं? नो मैम। देखो ये भी आपस में गुणा हो रहे हैं, ये वाली चीज और ये वाली चीज भी गुणा हो रही है। अगर आप a गुणा बी को b गुणा a लिख सकते हो, तो क्या इसको भी आप आगे और इसको पीछे लिख सकते हैं? यस मैम। लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरे हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसलिए कि हम इसको कैसे लिखेंगे, पहले द्विपद को आगे लिखेंगे तो माइनस का 6a और जमा का b, ये हमने लिख लिया पहले वाले ब्रैकेट में, मतलब इसको हम आगे ले आए, और दूसरी चीज को हमने क्या किया, तो उसको हम पीछे ले गए। अब चलिए इसको सभी गुणा करके अपना अपना उत्तर मुझे बताएं। आप उत्तर चैट बॉक्स में भी दे सकते हैं, और आप जो है वो अपनी नोटबुक भी चेक करवा सकते हैं। ठीक है, पर ट्राई सभी करेंगे, कोई भी गलती हो तो कोई बात नहीं, उसको हम सुधारेंगे, क्योंकि इसके बाद पोल में क्वेश्चन आने वाला है, और ये फिर आखिरी क्वेश्चन होंगे। फिर इस तरह के क्वेश्चन शायद हम दोबारा ना कर पाए, इसलिए अच्छे से सभी अपना इसको ट्राई करें। ठीक है, प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की। मनीष बेटा माइक ऑफ करें, आपका माइक ऑन है। अगर आप कुछ कह रहे हैं तो आप ऑन रखिए, लेकिन अदरवाइज माइक ऑफ कर दे। ठीक है। और ध्यान रहे, यहाँ पर आपको जमा और गुणा के जो हमने नियम पढ़े थे उनका यूज भी करना है, उनको भी आपने यूज करना है, तभी ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही आएगा। और अगर आपको कहीं पे समान पद नजर आते हैं तो उनको भी सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैम पहले किसको गुना करना है किसके साथ? देखिए पहले फर्स्ट ब्रैकेट की पहली टर्म को लीजिए। फर्स्ट ब्रैकेट की पहली टर्म है माइनस का 6a। ठीक है, माइनस का 6a लिखो, फिर उसकी गुणा दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से कर दो, फिर उसके बाद लिखो प्लस का b, ओके मैम। फिर उसकी गुणा भी दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से कर दे। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है, मैम आंसर देखना। एक मिनट। ठीक है, अभी के लिए आंचल, मुझे आपका आंसर लग रहा है कि ठीक है, और बाकी बच्चों का आंसर मैं देख रही हूँ। नेहा आपका मैं अभी आंसर देख रही हूँ। उसके बाद बेटा मैम नोट। हाँ। तो आपका मैं देखूंगी। माइनस 6 सब कुछ ठीक था, लेकिन आप देखिए ए बी और ए बी वाली टर्म को सॉल्व कर लो। देखो एक के पास ए बी है, एक के पास बी ए है। आपको पता है कि ए बी को हम बी ए और बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं, है ना। तो उनको किसी एक को बदल दो और फिर वो समान पद बन जाएंगे, फिर उनको भी आप जो है वो हल कर सकते हो। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी और कौन है? शायद मीनू, आपकी आप है शायद। अच्छा, मुस्कान सरोज जी के नाम से कौन है? मीनू ही है। मैम मीनू। ठीक है, हाँ आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।
और मीनू और आंचल, आप दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है। और अभी किसने, हाँ नेहा का आंसर भी ठीक था। बस नेहा आप समान पदों को सॉल्व कर लो, फिर आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने गुणा के नियम भी ठीक से यूज किए और जमा घटाव के नियम भी अच्छे से यूज किए हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। गलत उत्तर भी आता है तो कोई बात नहीं, पर ट्राई जरूर करो, ठीक है। कोशिश करो हल करने की और अपना आंसर दिखाने की। अच्छा, पर हाँ लेकिन 18 का साइन बेटा प्लस का आएगा, 18 का साइन 18 A का चिन्ह जो है वो जमा का आएगा, बाकी सब ठीक। चलिए ठीक है आंचल, आपका मैं देख रही हूँ। +b² माइनस, ठीक है आपका आंसर ठीक है। और कोई जो अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हो? अच्छा, मनीषा अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। -6, ठीक है आपका आंसर भी ठीक है। ठीक है, कंचन ने क्लास ज्वाइन कर ली है। चलिए तो अभी करते हैं इसको सॉल्व। अच्छा मनीषा, एक और मनीषा अपना आंसर दिखा रही हैं। +b², हाँ -3 के आगे देता है, क्या लिखा है आपने -3 के बाद b, ठीक है। चलिए आपका आंसर भी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं इसको सॉल्व। ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा, गुणा और उसके नियम भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगे अब। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, वैसे हम पिछली क्लास का टॉपिक ही रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि वही हमारा आज का भी टॉपिक है। ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उसके बाद एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, फिर अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। ठीक है, चलो। तो माइनस का 6a और प्लस का b था पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो a + b - 3 ये दूसरे ब्रैकेट में था। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट के पहले पद को लीजिए और उसकी गुणा दूसरे पूरे ब्रैकेट से कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखो -6a और इसकी मल्टीप्लीकेशन हम कर देंगे a + b - 3 के साथ। अब क्या करेंगे, तो पहले ब्रैकेट के ही दूसरे पद को उठाइए और इसकी गुणा भी कर दीजिए पूरे के पूरे ब्रैकेट से। तो क्योंकि यहाँ पर जमा का निशान है तो यहाँ आ जाएगा प्लस का b, और इसकी गुणा भी हम कर देंगे पूरे के पूरे ब्रैकेट से जो कि है a + b - 3। चलिए अभी करते हैं गुणा। माइनस के 6a को पहले हम a से गुणा करेंगे, इसकी गुणा पहले a से करेंगे। अब यहाँ पर बताएं तो कौन सा चिन्ह मैं लगाऊं, प्लस का निशान लगाऊं या माइनस का निशान लगाऊं? प्लस। अपनी नोटबुक देखें, क्या आपने यहाँ पे बच्चों प्लस का निशान लगाया है? माइनस आएगा। माइनस आया। क्यों माइनस आ रहा है? क्योंकि अब मैंने यहाँ पर पहले 6a को a से गुणा किया, अब मैं 6a को b से गुणा करूंगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा 6a। जहां जहां पे 6a लिखा जाएगा बच्चों, वहां वहां पे उसका चिन्ह भी तो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आया माइनस का निशान। ठीक है, सभी को समझ आया यहाँ पे माइनस क्यों लिखा जाएगा? यस मैम। डाउट है तो बच्चों आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब बताइए आगे कौन सा साइन लिखूं? m+। नहीं बेटा, प्लस नहीं आएगा, क्योंकि देखो मैम। फिर से यहाँ पे मैं क्या लिखने वाली हूँ, अब मैंने इसको इससे भी गुणा कर दिया, अब मैंने इसको इससे गुणा करना है तो यहाँ पर मैं 6a लिखूंगी, और 6a लिखा तो 6a लिखा तो माइनस का निशान ही आएगा। ठीक है, हाँ। और अब ये गुणा करेगा -3 के साथ, -3 के साथ। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है ये वाला ब्रैकेट। अब आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो प्लस का b गुणा a, ठीक है, क्योंकि इसके साथ प्लस है। तो आगे भी प्लस का b गुणा b, और आगे भी प्लस का b गुणा -3। चलिए तो अब इनको गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए सबसे पहले माइनस के 6a को जब आप a से गुणा करेंगे तो आपके आएगा माइनस का 6a², क्योंकि 6a को a से गुणा करने पर 6a² आता है। और जब, ठीक है बेटा, मैम दिखाएं कॉपी देख लो। बेटा, ठीक है फटाफट से दिखाएं। निर्मल बेटा, आपका आंसर तो मुझे ठीक लग रहा है, थोड़ा सा इसको दूर करें, बहुत पास आपने कैमरा किया है अभी।
मैम हमारा भी देख लो। हाँ जी बेटा, ठीक है। हमारा अपना भी नाम देख बताएं लो। बेटा, अपना नाम बताएं। प्रिया। प्रिया, ठीक है। नोटबुक दिखाएं। एक्स, एक्स तो बेटा इसमें है ही नहीं, 6a² वाला क्वेश्चन है। हमारे फोन का हमारा भी देख लो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, आप चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। सीमा शायद अपनी नोटबुक दिखा रही हैं। -x², नहीं बेटा, कॉमा नहीं लगेगा। जब आपने आंसर लिखा तो आंसर में कॉमा नहीं लगाना है, ध्यान से अपने चिन्ह देखिएगा साथ साथ में, ठीक है। निरुल बेटा, आप चैट में लिख ले आपका कैमरा, अगर जिन बच्चों का कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा चैट में लिख लो, ठीक है। चलिए, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं सभी की नोटबुक देख लूंगी जो भी अपनी नोटबुक दिखाना चाहते हैं। तो पहले देखिए कि हुआ क्या, क्योंकि पोल में क्वेश्चन है तो वहां पर गलती ना करें, ध्यान से देखें कि अब साइन का पता कैसे लगाना है। तो पहले तो गुणा कर लो, जिस जिसको गुणा करना था, 6a को a से गुणा करना था, गुणा करके आ गया 6a²। और माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि 6a के पास माइनस है और इस a के पास प्लस है। हमने पढ़ा है कि प्लस माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, माइनस है, मैम। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा माइनस का 6a²। आगे देखिए तो आगे भी ऐसा ही है। 6a को पहले तो b के साथ गुणा कर लो, गुणा हमने कर लिया। यहाँ पर 6a माइनस का है, b प्लस का है, तो प्लस माइनस यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। और आगे देखें तो 6a को जब 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 18a। लेकिन अब यहाँ पर चिन्ह देखिए तो 6 भी माइनस का 6, हाँ, मैम 6a प्लस भी, का। 6a भी माइनस का, 3 भी माइनस का, माइनस माइनस मिलके हो जाते हैं प्लस, ठीक है। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस। बेटा इसका मुझे नहीं पता क्यों कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, आप चैट में इस बार आंसर लिख लीजिए, ठीक है। और आगे गुणा करें तो b को a से गुणा करके आ जाएगा ba, और जमा का निशान। आगे देखें तो b को b से गुणा करने पर कितना आएगा, फटाफट से बताएं। b को b से गुणा करने पर 20 के यार। साइन आएगा तो प्लस का। और आगे देखें तो 3 को b से गुणा करने पर आ जाएगा 3b, और चिन्ह की बात करें तो माइनस, क्योंकि b जमा का है, ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। तो बहुत से बच्चों ने अपने सवाल को यहीं तक रोक दिया था, उसके आगे हल नहीं किया था। तो बच्चों यहाँ तक ना रुके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर आके नहीं रुकना है, बल्कि अब आपने ढूंढना है समान पदों को, कि समान पद कौन कौन है, उनको भी आगे हल करो, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ था, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी पद समान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी समान पद है। क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि हम ए बी को बी ए लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम बी ए को ए बी भी लिख पाएंगे। अगर ए बी बी ए लिखा जा सकता है तो बी ए को भी तो ए बी लिख सकते हैं ना। तो बस वैसे ही हमने यहाँ पर देखा, या तो इसको बी ए लिख लो या तो इसको ए बी लिख लो, मतलब किसी एक को बदल दो, किसी एक को क्या करो, किसी एक को बदल दो। तो मैं इसको बदल देती हूँ, तो आपके पास अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, सॉरी, अब ये व्यंजक क्या आ जाएगा, -6a² -6ab जमा 18a जमा ab। क्यों, क्योंकि ba को ab लिखा जा सकता है इसलिए, ठीक है। b² और माइनस का 3b। तो अभी यहां पर देखिए 6ab माइनस का 6ab और जमा का ab समान पद है, क्यों है, क्यों मैं इनको समान पद, मैम क्या इसमें ए घात भी भी है? सेम है और घात भी सेम है उसकी। के पास हाँ, हाँ, ठीक है, इनकी घात भी सेम है, इनका चर भी सेम है, इसलिए हम इनको समान पद कहेंगे। और समान पद आपस में हल हो सकते हैं। तो पहले तो उनको लिख लो जो हल नहीं हो सकते, जैसे माइनस का 6a² ये हल नहीं हो सकता, जमा का 18a ये भी हल नहीं हो सकता, जमा का b² ये भी हल नहीं हो सकता, और माइनस का 3b ये भी हल नहीं हो सकता। इन दोनों को हमने हल करना है। तो देखिए इसके पास माइनस का निशान है, इसके पास जमा का निशान है, इनको क्या किया जाए, जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, माइनस करेंगे। मैम माइनस हाँ, माइनस कर बता दिया जाए। एक को माइनस कर दिया तो आ गया 5ab। और चिन्ह की बात करें तो मैम माइनस का रीजन भी माइनस बताए, का रीजन भी बताए। माइनस कि मैम बड़ा अच्छा है इसलिए माइनस है। मैम क्योंकि क्योंकि ना प्लस माइनस माइनस होते हैं। नहीं पता, वो तो गुणा का नियम है, वो नियम आपने ठीक है, लेकिन वो गुणा का नियम है।
क्योंकि मैम इसमें ना बड़ा बड़ा सिक्स है हाँ, इसलिए तो बड़ा क्योंकि six है। ए बी और 6 AB में 6 AB बड़ा है, इसके पास माइनस का साइन है तो उत्तर में भी माइनस ही आएगा। तो देखिए यहाँ पर 18A का साइन प्लस है, क्यों? क्योंकि सॉरी मैम, 6A, क्लास बैक करनी हाँ जी बेटा, मैम, सॉरी क्लास बैक करनी पड़ी। कोई बात नहीं बेटा, अभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो 6AB माइनस का था, 3B माइनस का था, दोनों माइनस माइनस के थे और दोनों ने मिलके क्या बना दिया? दोनों ने मिलके बना दिया प्लस, इसलिए 18A जमा का है। एक ने इसको शायद माइनस का लिखा था, तो बेटा अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर प्लस का साइन क्यों आएगा, ठीक है। हाँ, तो जिनको क्लास लेफ्ट करनी पड़ी थी वो बताए, कोई डाउट है तो। नो मैम, आ गया समझ में। 5 कैसे आया? देखो नो मैम। ठीक है, ठीक है, 5 यहाँ पे आप, बता दो कैसे। अच्छा देखो 18 यहाँ पे कैसे आया? क्योंकि हमने जो है वो इस माइनस के 6A की जो गुणा है वो माइनस के 3 से भी करनी थी, है ना। माइनस के 6A को 3 से गुणा किया, इसलिए यहाँ पर आया 18A। मतलब जो आपने यहाँ पे गुणा किया था तब वहां से ये 18A आया, ठीक है। और प्लस का क्यों आया? क्योंकि जिसको आपने गुणा किया, माइनस के 6A को और माइनस के 3 को आपने गुणा किया, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाता है, इसलिए जमा का 18A आएगा, ठीक है। और आगे देखें तो 5 कहां से आया? क्योंकि देखो 6AB और AB दोनों समान पद हैं और इन समान पदों को जो है वो हम हल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने जमा के नियम में पढ़ा था कि जिनको जो संख्याएं एक जैसी, मतलब जिन संख्याओं को आप अभी जोड़ना या घटाना चाहते हो, अगर उनके पास अलग अलग निशान है तो उनको हम घटाते हैं। क्या करते हैं? उनको हम घटाते हैं। तो मैंने क्या किया? 6AB में से AB को घटा दिया। क्यों घटाया? क्योंकि देखो इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, ये दोनों आपस में घटाए जाएंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, इसलिए माइनस करने पे आ गया 5AB। और माइनस का निशान क्यों आया? क्योंकि देखो इसमें और इसमें 6 बड़ा था, 6 के पास था माइनस का निशान, तो उत्तर में भी माइनस आएगा। अभी कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। नोटबुक नो चेक मैम। कर लो। ठीक है, अभी हाँ, जिसकी नोटबुक चेक करने का चेक करवाएं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में, ठीक है। फटाफट से 5 सेकंड के अंदर अंदर ठीक है। सपना एंड स्वीटी, आपका आंसर ठीक है। चलिए तो अभी करें पोल में क्वेश्चन। क्या सभी तैयार हैं? यस मैम। यस मैम। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ कर यस देते हैं मैम। और बढ़ते हैं। अच्छा खुशी, आपको समझ आया था बेटा 5 कैसे आया? यस मैम। ठीक है, चलिए तो अभी चैट ऑफ कर लेते हैं और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, तो ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी ना करें, लापरवाही भी ना करें, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ? त्रिपद पहले है, द्विपद बाद में है। मैंने कहा कि क्या इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं? तो जी हाँ, इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि गुणा हो रहे हैं। तो माइनस का 2m जमा n, ये आपका पहले ब्रैकेट में है, और दूसरे ब्रैकेट की अगर बात करें तो m, ये m है, ठीक है, m प्लस n -1 जो है वो दूसरे ब्रैकेट में है। अच्छा m में ढंग से लिखती हूँ, कुछ बच्चे m में कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। ये m है, ये n है, ठीक है, और ये भी m है। -2m प्लस n, दूसरे ब्रैकेट में m प्लस n -1, तो तरीका वही है, पहले माइनस के 2m को यहां से उठाइए, माइनस के 2m को इसकी गुणा दूसरे ब्रैकेट के साथ कर दे, फिर उसके बाद प्लस के n को उठाएं, उसकी गुणा भी दूसरे ब्रैकेट के साथ कर दे। और जहां जहां पे 2m आप लिखेंगे बच्चों, वहां वहां पे माइनस का निशान भी लगाना है। जहां जहां पे 2m लिखोगे वहां वहां पे उसके साथ माइनस का निशान भी लगाना है। अभी आपको जो है वो पोल नजर आ जाएगा, तब तक के लिए इसको अच्छे से हल कर ले। n जमा का है, ध्यान रखें, और 2m माइनस का है, ठीक है। बेटा माइक ऑफ करें, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ रखें। अभी पोल में क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन नहीं कर सकते हैं। जो आंसर दे देंगे वो अपना हैंड रेज कर लेना, ठीक है। अभी मैम, सॉल्व कर लो। जी बेटा, आपको बेटा स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है या स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही बिल्कुल भी? एक बार बताएं, क्या आपको बस हम बच्चे ही नजर आ रहे हैं?
मैम पोल ऑप्शन नहीं चल रहा हमारा। बेटा क्लास को लेफ्ट करके ज्वाइन करें तो आपका वो ठीक हो जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है, तो एक बार क्लास को लेफ्ट कर लो, फिर दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो ऑप्शन में सभी ध्यान से देखना, ऑप्शन में फर्क किसका होता है, तो या तो घात का या तो चिन्ह का। बाकी सेम सेम होता है सब कुछ, घात और चिन्ह में फर्क होता है, तो उसका ध्यान रखें। अभी एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, दो बच्चों ने आंसर दे दिया है, तो देखते हैं किसका सही है। मैम किसको किससे ठीक है बेटा, एक मिनट। हाँ जी बेटा पूछें, सकीना बेटा आप कुछ पूछ रहे थे। मैम किसको किससे को ना करना। ठीक है, एक स्टेप में आपको यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद फिर आप खुद इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखो -2m लिखेंगे पहले, और उसको गुणा कर देंगे हम m प्लस n माइनस 1 के साथ। फिर हम यहीं पर लिखेंगे अब प्लस का n, और इसकी गुणा कर देंगे दूसरे ब्रैकेट के साथ, m प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब इसको हल करें। बच्चा चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्हों को मत भूलना, बस वही एक वो है। अच्छा चला पोल का ऑप्शन बेटा, जिनका नहीं चल रहा था। नो मैम। क्लास को लेफ्ट करें बेटा एक बार, फिर दोबारा से ज्वाइन करें। रेड बटन प्रेस करो, जो लाल सा बटन है ना उसको प्रेस करो, फिर दोबारा से क्लास ज्वाइन करो लिंक पे जा करके ही, तो अब फिर आपको शायद चल पड़े पोल का ऑप्शन। अभी 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि 2 बच्चों के सही हैं, 2 बच्चों के गलत हैं। बाकी बच्चे भी आराम से हल कीजिए, उसके बाद ही जो है बेटा। नहीं, अभी कैमरा ऑफ करें, अभी कैमरा ऑफ रखें बेटा, अभी कैमरा ऑफ रखें, अभी पोल में आंसर दें। अगर आपको नहीं पता पोल में आंसर कहाँ कहाँ से देना है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अभी 5 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 3 बच्चों के मैम दे दिया। सही है। एक मिनट, ठीक है। अभी 7 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 4 बच्चों के सही हैं, 3 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ध्यान से देखिए बच्चों, किसी किसी में क्या है, तो कुछ उन्होंने टर्म्स को ही नहीं लिखा है, कुछ पद ही मिसिंग है, जो आपके उत्तर में आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में वो पद ही नहीं लिखा गया है। तो बहुत से बच्चे उस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। तो समान पदों को भी ध्यान से ढूंढना है, गुणा के नियम ध्यान से यूज करने हैं, जमा घटाव के नियम ध्यान से यूज करने हैं, ठीक है। 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। बेटा माइक ऑफ रखें। 9 में से 5 बच्चों के सही हैं, 4 बच्चों के गलत हैं। सभी कोशिश करें, सही गलत बात की बात है, ट्राई सभी करें। 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 5 बच्चों के सही हैं, 5 बच्चों ने थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। एक 2 बच्चों ने साइन की मिस्टेक और घात की मिस्टेक की है, और 3 बच्चों ने एक पद नहीं लिखा है, जो कि आंसर में तो आ रहा है लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो आपने उस ऑप्शन को टिक कर दिया है, तो इसलिए वो आपका ऑप्शन गलत हो गया बेटा। बाकी सब ठीक था। मैम हमने क्लास लेफ्ट करके चला था मैम, चल ही नहीं रहा पोल का ऑप्शन। अभी भी नहीं आ रहा? स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। अच्छा, आपको बाकी क्लासेस में आप पोल में आंसर दे पाते हैं बेटा? नो मैम। अच्छा, चलता ही नहीं है बिल्कुल भी? मैम कैमरा ऑन करके दिखाते हैं। कैमरा ऑन करके नहीं आ पाएगा बेटा पोल का। अच्छा, अभी कैमरा ऑन ना करें, अभी जो है वो आंसर आप कर लें, आपका आंसर मैं ऐसे ही नोट कर लूंगी, ठीक है। बाकी बच्चे पोल में आंसर दे दे। 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों के सही, 6 बच्चों के गलत, और क्लास में भी हमारे पास है 18, 19, 20, 21 बच्चे। फटाफट से कीजिए सभी बच्चे, इसको सॉल्व करें, और जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लें। 6:04 हो चुके हैं, 6:06 पर पोल हम एंड कर देंगे, ठीक है। 6:06 पे आपका पोल एंड हो जाएगा, तो तब तक के लिए अपना अपना आंसर दे दीजिए। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 7 बच्चों के सही, 7 बच्चों के गलत, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 8 बच्चों के सही, 7 बच्चों के गलत। कोई बात नहीं, सही गलत बच्चों बात की बात है, ट्राई सभी करेंगे, ठीक है।
6 बच्चे अभी भी रहते हैं जिन्होंने अपना आंसर नहीं दिया। 6:05 हो चुके हैं और 6 मिनट जब होंगे, 6:06 तो फिर पोल एंड हो जाएगा। अभी 17 बच्चों के आंसर आए तो 9 बच्चों के सही हैं, 8 बच्चों के गलत हैं। ठीक है, सभी कोशिश करें। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो अभी मैं नाम लेती हूँ किस किसने आंसर दे दिया है। मैम कोई कुछ कह रहा है बेटा? आंसर ना बताएं, लेकिन कोई बात अगर आप कह रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। तमन्ना, प्रिया, मीनू, संजू, सीमा, खुशी, मनीषा, मुस्कान, मनीषा, सकीना, सपना एंड स्वीटी, कंचन, सिमरन, अंजू, भारती, ये सभी बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं। आंचल, सॉरी भारती नहीं, रुचिका, आंचल, भारती, नेहा, सबाना और अजमेर सिंह जी के नाम से जो है बेटा, आप बच्चे भी अपना आंसर दे दीजिए। आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। हाँ जी बेटा। मैम मैंने ना गलती से गलत कर दिया, आप मेरा बाद में कैमरा ऑन करवा के देख लेना। मैंने कोई बात जल्दी नहीं जल्दी है, गलती होगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 19, 20, 3 बच्चे अभी भी रहते हैं, लेकिन 6:06 हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं पोल को एंड करने की तैयारी। 10 सेकंड का अभी भी सभी बच्चों के पास समय है। जिन्होंने आंसर नहीं दिया, प्लीज अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो अभी पोल एंड हो चुका है और 19 बच्चों के आंसर आ चुके थे, जिसमें से 10 बच्चों के सही, 9 बच्चों के गलत हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा सही गलत बात की बात है, कोशिश सभी करें। अभी बताएं, अभी आप अपनी नोटबुक ऑन करके बता सकते हैं, सॉरी कैमरा ऑन करके नोटबुक बता सकते हैं। टू माइनस का -mn + 2m +, ठीक है, आपका सही है। मनीषा, आपका सही है। मैम हमारा भी देखो। अंजू बेटा, सभी का देख रही हूँ, सभी का देखा जाएगा, थोड़ा सा समय दें। अंजू बेटा, आप बताएं पहले, आपने कहा गलती से गलत हो गया था, इसलिए पहले मैं आपका देख लेती हूँ, फिर बाकी बच्चों का बाद में देख लूंगी। माइनस, माइनस, प्लस, प्लस, माइनस, ठीक है, आपका आंसर ठीक है। हाँ, और कोई जो अपना आंसर दिखाना मैम चाहते हैं? मेरा ठीक है क्या? अंजू बेटा, आपका सही है। बाकी अभी बाकी और किसका देख रहा है मैंने? उनका भी सही था जिनका मैंने पहले देखा था। मैम हमारा देख लो। ठीक है बेटा, हमारा सबका मैं देख देखना। रही हूँ। बेटा, सभी का मैं चेक कर रही हूँ, 1 मिनट का समय दें। एक साथ सबकी नोटबुक चेक नहीं हो पाती, एक एक करके देखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, आपका आंसर ठीक है खुशी। और अभी मैं देख रही हूँ तमन्ना, आपका। उसके बाद बाकी, अब बच्चों आपकी बारी भी आएगी, 1 मिनट। बेटा, आपका कैमरा ऑफ हो चुका है। तमन्ना बेटा, ऑन करें कैमरा। मुस्कान -1, ठीक है। मुस्कान, आपका आंसर ठीक है। सॉरी, मुस्कान नहीं, मीनू। सिमरन, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपका आंसर भी ठीक है सिमरन। मैम अपना आंसर दिखाए हम। हाँ बेटा, दिखा सकते हैं आप। सीमा, आपका आंसर भी मुझे ठीक नजर आ रहा है, एंड में बता। ठीक है सीमा, आपका आंसर ठीक है। नेहा, आपका आंसर मैं देख रही हूँ। ठीक है बेटा, अगर आप हाँ, अगर आप क्लास को अभी अटेंड नहीं कर सकते तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा सकीना, ठीक है, रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। ओके बेटा। नहीं, जो महावीर सिंह जी के नाम से है बेटा, आपका आंसर थोड़ा सा गलत है, ठीक है। हाँ, चलिए,
तो अभी लगभग लगभग सभी का आंसर मैंने देख लिया है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं, क्योंकि अब ये टॉपिक खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक पे भी बढ़ना है। और देखिए 6:10 हो चुके हैं, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। अब आप सभी अपने अपने स्टेप को मेरे साथ मिलाइएगा। जो स्टेप्स आपको लगता है ये गलत हुए होंगे वो आप अपनी कॉपी पे सुधार देना मेरे साथ साथ, ठीक है। तो माइनस के इस 2m की गुणा पहले हम करेंगे m प्लस n माइनस 1 से, फिर उसके बाद देखिए जमा का n है, तो जमा का n यहां हमने लिखना था, और उसके बाद m प्लस n माइनस 1, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले इस माइनस के 2m को m से गुणा करें, -2m गुणा m, ठीक है। उसके बाद माइनस के 2m की गुणा ही करेंगे हम n के साथ, सॉरी, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, -2m गुणा n, ठीक है। और उसके बाद देखें तो यहाँ पर दोबारा से माइनस का ही साइन, -2m गुणा 1। ये हमने पहला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे, तो प्लस का n है, तो प्लस, अच्छा हाँ -1, ठीक है, माइनस का 1, -1। अब बढ़ते हैं आगे, तो प्लस का n है, गुणा करना है m के साथ, और अब यहाँ पे जगह नहीं बचेगी, चलो। उसके बाद दोबारा से प्लस का n है, गुणा करना है n के साथ, दोबारा से प्लस का n है, गुणा करना है माइनस के 1 के साथ। तो गुणा कर लेते हैं, गुणा करके आ जाएगा -2m की घात 2, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2mn, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2m, और चिन्ह की बात करें तो जमा का चिन्ह आएगा, क्योंकि देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आ गया प्लस। आगे देखें तो यहाँ पर आएगा प्लस का nm, यहाँ पर n का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस का n, देखो ये प्लस का था, ये माइनस का था, इसलिए प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर सभी बच्चों का इतना तो आ चुका होगा। उसके बाद हमने क्या करना था, तो उसके बाद हमने ढूंढना था कि इनमें समान पद कौन कौन से हैं। तो चलिए बताएं, आप ही मुझे बताएंगे कौन कौन समान पद है। -2m और ठीक है, ये दोनों समान पद हैं। क्यों समान है, क्योंकि मैंने कहा इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, हम nm को mn भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है जो हल नहीं होंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं जरूर आपका देखूंगी। 2m स्क्वायर, इसको ऐसे कैसा लिखें, और प्लस का 2m, इसको भी ऐसे का ऐसा ही लिखें, प्लस का n स्क्वायर भी ऐसे का ऐसा रहेगा, और माइनस का n भी ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इनको हल करना था, दोनों समान पद हैं, इनको हम क्या करें, घटा दें या जमा करें, माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखो इसके पास माइनस का साइन है, इसके पास प्लस का साइन है, प्लस माइनस मतलब कि घटाना है। दो mn में से एक mn को घटा दिया तो एक ही mn जो है हमारे पास बचेगा। और साइन की अगर बात कर लें तो बड़ा कौन, ये बड़ा है, इसके पास साइन कौन सा, माइनस का है, तो यहाँ पर भी माइनस, ठीक है। तो बाकी सभी टर्म्स प्लस की हैं, सिर्फ ये और ये माइनस की है। तो देखते हैं किस ऑप्शन से ये मेल खाता है। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैम ए सही था, भी गलत, सी भी गलत। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, 10 बच्चों ने डी कहा, 5 बच्चों ने बी कहा। तो देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ एक है कि यहाँ पर इन्होंने माइनस का n नहीं लिखा। तो जब माइनस, मैंने आपको हिंट भी दिया था कि कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, उस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं जहां पर एक पद मिसिंग है, एक टर्म जो है वो मिसिंग है, तो वो था ऑप्शन नंबर बी। लेकिन 5 बच्चों ने इसको चुना था, बच्चों ये गलत है। 4 बच्चों ने इसको चुना था, तो ये भी गलत है। अभी भी जो ये 9 बच्चे हैं जिनका आंसर गलत हुआ है, कोई बात नहीं, गलतियां बिल्कुल छोटी छोटी सी थी, इसलिए यहाँ पर देखिए सब, यहाँ पर घात नहीं थी, है ना, 2m का स्क्वायर नहीं था। n स्क्वायर और सिर्फ n को नहीं घटा सकते थे? बेटा फिर से पूछे अपना सवाल एक बार। n स्क्वायर और सिर्फ n को नहीं घटा सकते थे? नहीं, इनको हम नहीं घटा सकते थे, क्योंकि देखिए ये n है, ये भी n है, चलो चर तो इनके बराबर है, लेकिन अगर हम घात को देखें तो देखिए बराबर नहीं है, ओके। हाँ, घात बराबर नहीं है ना, ये स्क्वायर है, ये 1 है, इसलिए। तो बाकी देखिए अभी तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में है, 1 नंबर का है, इसलिए छोटी सी गलती से भी पूरा सवाल गलत माना जाएगा। लेकिन अगर ये एग्जाम में आता तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक एक स्टेप के मार्क्स जो है वो मिलते हैं। तो पेपर में इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करें, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। और बताइए, अगर इसको, इस क्वेश्चन में अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो पूछे, नहीं है तो आप सभी वाई टाइप
कर सकते हो। नो मैम। ठीक नो है, मैम। बताएं बेटा अपनी नोटबुक बताएं। सपना नो एनसीटी। मैम। और सपना एनसीटी बेटा आपने कहा था चेक करने के लिए नोटबुक अपना कैमरा ऑन करें अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो। मैम एक क्वेश्चन और पोल में पूछ लो। एक मिनट बेटा, चलिए तो अभी पोल में तो बेटा नहीं हो पाएगा क्योंकि पोल के क्वेश्चन पहले से ही बने होते हैं। अभी हम नया टॉपिक करेंगे, उसके क्वेश्चन पोल में होंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चन जरूर पोल में करेंगे। हर क्वेश्चन देखना। ठीक है बेटा, एक मिनट। प्लस का एन स्क्वायर माइनस एन, स्टार्टिंग से बताएं, स्टार्टिंग से। माइनस एन एन, हाँ अभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसका जो सही उत्तर था वो ऑप्शन नंबर डी था। अब करते हैं हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाले बहुपद के बारे में। तो हमें पता है कि बहुपद क्या होता है। चलिए बताएं बहुपद क्या होता है और बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए, सॉरी कैसी होनी चाहिए। पूर्ण संख्या। ठीक है, वेरी गुड। बहुपद की जो घात है बच्चों वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, तो वो हमेशा ही पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या। और अब हम यहाँ पर हमने जो है वो पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार सीखे थे, एक पदी, द्विपद, त्रिपद। लेकिन अब हम सीखने वाले हैं चरों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो पहले हम सीखेंगे कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक ही चर का प्रयोग किया जाए उसे हम एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा आपको चर नजर आते हैं तो बच्चों उसको हम एक चर वाला बहुपद नहीं कहेंगे। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 5x जमा 6। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि क्या ये बहुपद है, क्या ये बहुपद है। सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये बहुपद है, हाँ या ना। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर हम चर की घात की बात करें तो चर की घात है एक और एक होती है पूर्ण संख्या। तो इसको हम कहेंगे जी हाँ ये बहुपद है। और अगर ये बहुपद है तो ही आप देखेंगे इसमें एक चर है, दो चर है, या मतलब बहुपद अगर होगा तभी हम सवाल को हल करेंगे, नहीं तो हम उसको क्रॉस करके बोल देंगे कि ये बहुपद ही नहीं है। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें एक चर हो, दो चर हो, तीन चर हो, चाहे 10 चर हो। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या होनी मैम चाहिए, जो घात में पूर्ण संख्या। अभी बताएं क्या ये एक चर वाला बहुपद है। यस यस मैम। यस और मैम। बताएं उस चर का नाम बताएं, कौन सा चर है इसमें। 5x प्लस में 6। ठीक है, थोड़ा सा गलत बोला है, थोड़ा सा गलत। देखो चर होते हैं सिर्फ इंग्लिश वाले, उसमें हम संख्या नहीं लिख सकते। तो एक चर का मतलब इसमें कौन है, मैम एक्स है। मैम x। एक्स चर है। ठीक है, एक्स को हम चर कहेंगे, संख्या को चर नहीं कहते हैं। संख्या क्या होती है, वो अचर होती है। तो बस ऐसे ही आपको ऐसी इसकी शक्ल होगी एक चर वाले बहुपद की। अब देखते हैं आगे। एक और सवाल आपको अगर मैं दूं तो 2y की घात 3 जमा 5y की घात 2 जमा 9y माइनस 1, क्या ये एक चर वाला बहुपद है। नो मैम। नो मैम। नो मैम। गया वो। नो मैम। बेटा आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर लिया करें, आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर लिया करें फटाफट से। ठीक है, तो मेरा आंसर है कि हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक ही चर दिख रहा है और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है y। अब Y। माना कि y यहाँ पर जो है इन्होंने 3 बार लिखा है लेकिन है तो y ही। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे चर कौन है तो आपके पास एक ही उत्तर होगा, वो होगा y। तो हम कहेंगे जी हाँ ये भी एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि बेशक इसमें y 3 बार लिखा है लेकिन है तो वो y ही, चर तो एक ही है, बस वो खुद को बार बार दोहरा रहा है। बार बार दोहराए तो हमें उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सेम चर है, फिर चाहे मैं यहाँ पर y 10 बार भी क्यों ना लिखूं, तब भी हमारा जवाब रहेगा हाँ ये एक चर वाला बहुपद है, क्योंकि चर इसमें y ही है। अभी बताएं, अभी सभी को समझ आया। यस मैम।
कि चर एक ही होना चाहिए, फिर चाहे वो एक बार लिखा हो, 2 बार लिखा हो, 3 बार लिखा हो, चाहे 10 बार लिखा हो, चर जब तक एक ही है तब तक उसको हम एक ही चर वाला बहुपद कहेंगे। अभी कर लेते हैं एक और सवाल। मैम जो एक चर वाला बहुपद नहीं होगा उसका उदाहरण दियो। ठीक है बेटा, हाँ वही हम अभी करने वाले हैं। तो जैसे कि देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा 5x की घात 3 जमा 9y माइनस 5z। तो बताइए इसमें पहले तो ये देखो कि इसमें कितने चर हैं और उन कितने चर हैं? 3 मैम 3 और उनके नाम बताओ। x y z X, Y, Z। अब देखो तो अब इन सभी के अब इन सभी के नाम अलग अलग आ गए, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, चर भले 3 बार लिखा था पर नाम तो उसका एक ही था, हम बस उस जगह पे y ही लिख पा रहे थे। लेकिन अब देखें तो 3 अलग अलग नाम हमारे पास आ गए। इसका मतलब ये एक चर वाला बहुपद नहीं, ये तो 3 चरों वाला बहुपद है। तो इसको हम एक चर वाला बहुपद कहेंगे या नहीं? नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि ये देखिए 2x जमा 5, ये भी एक चर वाला बहुपद है क्योंकि इसमें एक ही चर है और उसका नाम है x। आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर आप सभी बच्चे मुझे देंगे। आपको बहुपद दिया गया है, आपने पहले तो चरों की संख्या बतानी है, फिर ये बताना है कि ये एक चर वाला है या नहीं है। चलिए, पहला बहुपद है x जमा 1, इसमें चरों की संख्या बताइए। एक। और उसका नाम क्या है? x तो क्या ये एक चर वाला बहुपद है? यस yes मैम बेटा नो क्यों? एक ही चर है ना इसमें, देखो x ही है तो हम कहेंगे हाँ ये एक चर वाला बहुपद है। कोई डाउट है तो पूछ ले। नो मैम चलिए अब बताएं इसमें कितने चर आपको नजर आ रहे हैं? 3 मैम नाम भी बताएं। z x y z ठीक है, x y z z x y तीनों ही सही हैं। तो क्या ये एक चर वाला बहुपद हुआ? नो मैम नहीं। अगला बताएं। इसमें 2 मैम नाम बताइए। x x तो देखो x ही हुआ तो 2 नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एक ही, क्योंकि हमें क्या नजर आ रहा है? सिर्फ एक ही चर। ठीक है, मैंने क्या कहा, चर अगर आपका सेम है फिर चाहे उसको आप 10 बार भी क्यों ना लिखो, उसको हम एक चर वाला बहुपद ही कहेंगे क्योंकि उसमें x ही तो है। ये भी x है, ये भी x है, तो इसको हम कहेंगे एक चर वाला बहुपद। तो इसका मतलब ये भी एक चर वाला ही बहुपद है। अभी देखिए किसी को अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, किसी को भी एक चर वाले बहुपद को पहचानने में कोई डाउट है तो चलिए। तो एक सवाल। बेटा माइक ऑफ कर दिया करें, जैसे ही आप अपना आंसर देते हैं तो माइक ऑफ कर लिया करें, नहीं तो आपकी जो बातें आप करते हो घर में वो भी क्लास में रिकॉर्ड हो जाती हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए मैम अब बताइए ये कितने चर वाला बहुपद है? एक चर वाला मैम ये भी एक चर वाला ही बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें भले ही हमने x को यहाँ पर 1 2 3 4 5 बार लिखा हो, लेकिन चर तो इसमें कौन है? चर तो इसमें x ही है, नाम सभी का x ही है, तो इसको हम एक चर वाला बहुपद ही कहेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी बढ़ते हैं आगे। अब ये मुझे बताएं कि क्या आप सभी को याद है कि कौन कौन से केसेस में हम उसको बहुपद नहीं मानते थे? तो अगर मैं आपको एक सवाल दूं, 3x की घात 2 जमा 2 वर्गमूल x, क्या ये एक चर वाला बहुपद है? नो मैम कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस। तो अपना रीजन बताएं मैम क्यों नो नहीं? मैम क्योंकि मैम सेकेंड से वर्गमूल कट जाएगा क्योंकि इसके पास वर्गमूल है इसलिए। हाँ, इसलिए इसको हम कहेंगे कि नहीं ये बहुपद नहीं। जब ये बहुपद ही नहीं है तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसके पास एक चर हो, 2 चर हो, 100 चर हो, हम इसको देखेंगे तक नहीं क्योंकि इसमें वर्गमूल आ चुका है। ठीक है, तो बेटा जो आपने कहा कि वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, इसमें वैसा नहीं होगा क्योंकि देखो ये समान पद नहीं है, ये अलग पद है, ये अलग पद है। अगर ऐसा होता 2 वर्गमूल x और इसका ही स्क्वायर हो रहा होता तब ये कटते हैं। ठीक है, ऐसे में ये नहीं कट पाते, ऐसे में ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। हाँ, अगर ऐसा होता कि जिस चीज का वर्गमूल हो रहा है
जो चीज वर्गमूल के अंदर है उसी चीज का अगर वर्ग भी साथ में हो रहा हो तब ये कटते हैं, ठीक है। ऐसे दूर दूर से नहीं कटेंगे, इस केस में ये कट जाएंगे, ठीक है बेटा। अभी क्लियर हो गया आपको? ओके मैम। तो अभी ध्यान रखिएगा कि क्या हो अगर कभी भी आपका जो चर है वो वर्ग, चर की बात मैं कर रही हूं, संख्या को नहीं देखेंगे, चर अगर वर्गमूल के अंदर आ जाए, चर अगर बटे के नीचे हर में आ जाए, चर की जो घात है अगर वो कोई बटे वाली संख्या हो, चर की घात अगर माइनस वाली संख्या हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये बहुपद ही नहीं है। और जब ये बहुपद ही नहीं होंगे तो इनको हम नहीं देखेंगे, फिर चाहे इनमें एक चर हो दो चर हो, इनको हम नहीं कहेंगे एक चर वाला बहुपद, क्योंकि इस केसेस में ये बहुपद ही नहीं होते। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछे, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऐसे ऑप्शन भी नजर आएंगे जो बहुपद ही नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा, मेन केसेस होते हैं ये और ये, बाकी तो आप देख के पता लगा ही लेंगे। तो अभी करें पोल में एक क्वेश्चन। मैम एक बार थोड़ा समझा दो। ठीक है, देखो जब भी कभी आपको ऐसा कोई व्यंजक नजर आए जैसे कि 4 वर्गमूल x, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बेटा कि ये बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद? क्योंकि अगर हम इसकी घात देखें तो यहाँ पर जो x की घात है वो 1/2 आएगी, 4 का 4, x की घात आ जाएगी 1/2। 1/2 क्यों आई? क्योंकि जब वर्गमूल को घात में बदला जाता है तो घात आ जाती है 1/2। बेटा ऐसा नहीं होता, जब तक सबको समझ नहीं आता तब तक पोल में क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा इंतजार, पोल में क्वेश्चन जरूर करेंगे जब तक सबको समझ आ जाए उसके बाद ही, ठीक है, क्योंकि वो हमारा फाइनल एक टेस्ट होता है इसलिए, ठीक है। चलो तो अच्छा, क्योंकि वर्गमूल को हमने क्या किया, घात में बदला, तो घात में 1/2 आ गया। अब घात जो है ये 1/2 ये पूर्ण संख्या नहीं है, और हमने क्या पढ़ा है कि बहुपद में जो चर की घात होती है, जो चर की घात होती है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। जब ये पूर्ण संख्या ही नहीं है तो हम कहेंगे ये बहुपद भी नहीं है, और जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसको हम एक चर वाला बहुपद भी नहीं कह सकते, ठीक है। अभी आपको समझ आया बेटा? मैम स्क्रीन नजर नहीं आई। यस मैम। बेटा मैम जहां पर लिखा है 14 अदर्स उस पे क्लिक कीजिए, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें नजर आएंगी और आपको नजर आएगा अवंती प्रेजेंटिंग लिखा होगा उसके आगे पी से कुछ, उस पे सेकंड ऑप्शन को टिक करना। जैसे 3 ऑप्शन बने हैं ना, एक माइक का, एक पिन जैसा और एक 3 डॉट, उस पिन पे क्लिक करो तो क्या पता स्क्रीन नजर आ जाए। तो ये थे वो उदाहरण, अगर वर्गमूल के अंदर आ जाए और अगर बट्टे के नीचे आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। और एक चर वाला कब कहेंगे? जब उसमें एक ही चर हो, ठीक है। और अगर अलग अलग चर आपको नजर आ गए तो आप कह देना कि नहीं ये एक चर वाला बहुपद नहीं है, ये एक चर वाला बहुपद नहीं है और ये दोनों एक चर वाले बहुपद होंगे। तो चलिए अभी कर लेते हैं एक क्वेश्चन पोल में। बेटा आपको स्क्रीन नजर आई? यस मैम। ठीक है, तो अभी के लिए चैट ऑफ कर देते हैं। सवाल को अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगी, उसके बाद ही आपने अपना आंसर देना है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद नहीं है। मुझे पहले सवाल लिखने दें, उत्तर कोई नहीं बताएगा, उसके बाद आपको पोल नजर आएगा तो ही आंसर देना है। एक चर वाला बहुपद नहीं है, नहीं है, ठीक है। ध्यान दे, जो नहीं है उस पे टिक करना है, जो है उसको टिक मत कर देना। ऑप्शन भी ध्यान से सुन ले। पहला ऑप्शन है 4x की घात 2 माइनस 3x जमा 7। दूसरा ऑप्शन देखें तो y की घात 3, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, y की घात 3 जमा में 2। तीसरा ऑप्शन है z की घात 10 जमा z की घात 7 जमा 5। चौथा ऑप्शन है 3 वर्गमूल t जमा 11। कौन है जो एक चर वाला बहुपद नहीं है या बहुपद ही नहीं है, वो आप देख लें और अपना आंसर आपने पोल में देना है, जो कि आपको बस थोड़ी देर में नजर आने ही वाला है। अच्छे से अपने ऑप्शन को चूज कर लें, ठीक है, अपने ऑप्शन को चूज कर लें। बेटा अभी माइक ऑफ रखें। मैम हो गया मैम। ठीक है, मैम very हो good, गया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी 9 बच्चों के आंसर आए, 10 बच्चों के आंसर आए, सभी का सही है, वेरी गुड। मैम कैमरा ऑन करके दिखा दे हमारा पोल ऑप्शन बेटा अभी आंसर। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी पोलैंड होने दें, उसके बाद आप दिखा सकते हैं, ठीक है। 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास हैं 19 बच्चे, सॉरी 18 बच्चे, 16 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट और फिर बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7
6 5 4 3 2 1। चलिए पोल अभी के लिए हो चुका है एंड। बताएं अपना अपना आंसर, आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होना चाहिए? डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक चर वाला बहुपद नहीं है। वैसे तो अभी क्लास का टाइम हो चुका है, पर क्या हम एक और क्वेश्चन पोल में कर सकते हैं अगर आप चाहें तो? यस मैम। तो बस एक ही क्वेश्चन है, ध्यान से उसको हम देखेंगे, फिर उसका आंसर देना है। तो अभी के लिए आपकी चैट ऑफ हो चुकी है। यहाँ पर देखिए तो डी ऑप्शन क्यों सही है, क्योंकि ये एक बहुपद ही नहीं है, और जब ये बहुपद ही नहीं तो यह एक चर वाला हो दो चर वाला हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक चर वाला बहुपद है? अब आपने बताना है कौन है जो एक चर वाला बहुपद है। थोड़ा सा इंतजार बच्चों, अभी जल्दबाजी में आंसर ना दें, पहले अच्छे से ऑप्शन भी सुन लें। जो है उसके आप बारे में आपने बताना है। पहला ऑप्शन है 3 वर्गमूल x जमा 2x जमा 7। दूसरा ऑप्शन है 1/x² माइनस 3x जमा 10। और तीसरा ऑप्शन है x की घात 3 माइनस 5x। और चौथा ऑप्शन है कि सभी के सभी। लेकिन आपको पता है जो बहुपद होंगे उन्हीं को हम कह सकते हैं एक चर वाला। अगर जो बहुपद ही नहीं है तो उसको हम एक चर वाला बहुपद भी नहीं कहेंगे। तो आपको ऑप्शन अभी नजर आ जाएंगे पोल में। बेटा माइक ऑफ रखें, बस थोड़ा सा इंतजार, 1 मिनट का मुझे समय दें। सीमा बेटा माइक ऑफ रखें। चलिए दिखाए अभी हमारा जो है वो आ चुका है पोल। बेटा माइक ऑफ मैम दे दिया। रखें। हो गया जो बहुपद नहीं है उसको आप नहीं कहोगे, जो आपको लग रहा है बहुपद है उसको आप कह सकते हो। कैमरा ऑन करके दिखा दे, हमारा पोल ऑप्शन नहीं चल रहा। बेटा अभी पोल एंड होने दे, उसके बाद मैं देखती हूँ आपका कैमरा ऑन करके। ठीक है, बस 1 मिनट पोल एंड होने दे, फिर मैं आपका जरूर दोनों आंसर मैं आपके देखूंगी। ठीक है, 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। क्लास में अभी भी है 17 बच्चे, सॉरी 18 बच्चे। 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए। करते हैं 10 सेकंड का वेट। कौन है बच्चों जो एक चर वाला बहुपद है? अब आपने उसके बारे में बताना है जो है। पहला था जो नहीं है, अब बताना है जो एक चर वाला बहुपद है। चलिए करते हैं 10 सेकंड का वेट, क्योंकि 15 बच्चे आंसर दे चुके हैं, 3 बच्चे अब रहते हैं, वो भी अपना आंसर जरूर दें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल एंड हो चुका है, चैट हो चुकी है ऑन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। हाँ अभी अब मैम आंसर नंबर सी आएगा। ठीक है, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों सी सही उत्तर है? क्योंकि ये बहुपद है और इसमें एक ही चर है। ऑप्शन नंबर ए भी बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी बहुपद नहीं है। और जब ये बहुपद ही नहीं है तो हम नहीं कहेंगे इनको एक चर वाला या दो चर वाला, कुछ भी इनको हम नहीं कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी बताएं, अभी जो है बेटा महावीर सिंह जी के नाम से जो है आप अपना आंसर अब बता सकते हैं। आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा क्लास में रहें, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप सभी क्लास में पढ़ सकते हैं। वेरी बाय गुड, मैम। ठीक है। बाय मैम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट एंड बाय बाय। बाय मैम। हाँ होमवर्क आप